Very good morning to all of you, dear students. We are studying degree of comparison. Degree of comparison में degree क्या है? What is degree? I have already told you that the comparative study of adjectives is called degree. विशेषण के तुलनात्मक अध्ययन को डिग्री कहते हैं। और आपने पढ़ा था कि डिग्री तीन तरह के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बराबर को दर्शाता है, इसके हिंदी सेंटेंस में उतना या जितना लगा रहता है। कॉम्परेटिव डिग्री से अधिक को दर्शाता है और सुपरलेटिव डिग्री सबसे अधिक को दर्शाता है, यानी टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, लेबोरियस, मोर लेबोरियस एंड मोस्ट लेबोरियस। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब डिग्री में जो शब्दों का चेंजिंग होता है, जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, इसका अध्ययन भी आपने कर लिया था पिछले क्लास में कि हम मोनोसिलेबिक के अंत में ई आर या आर जोड़कर कॉम्परेटिव बनाते हैं और ई एस टी या एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। यहाँ वो ट्रिक एक ही दिख रहा है। मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव ई आर कॉम्परेटिव डिग्री, और ई एस टी कहाँ गया? पिछले में छूट गया है। यहाँ ई आर या नो कॉम्परेटिव तो लिखा है, छूटा है सुपरलेटिव। तो यहां हम एस टी या ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो मोनोसिलेबिक में आप कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर या आर जोड़ेंगे। कब आर जोड़ेंगे? तो जब अंत में ई हो। कब एस टी जोड़ेंगे? तो जब अंत में, जैसे ब्रेव के अंत में ई है तो आर जोड़ देंगे कंपैरेटिव, और ब्रेवेस्ट कर देंगे तो सुपरलेटिव। यह आप सीख चुके हैं। फिर आपके सामने मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक करके आ रहा है। आप इसे समझ गए हैं कि वाई अगर अंत में आ रहा है तो वाई को हटाकर आई ई आर करेंगे तो कॉम्परेटिव बनेगा, और आई ई एस टी कर देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। यह भी आप समझ चुके हैं। फिर आगे आता है सीवीसी का रूल, यानी किसी भी एडजेक्टिव में अंत से चेक करने पर सीवीसी आ रहा है, कॉन्सोनेंट, वाउवल एंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वैसी स्थिति में अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ई आर जोड़ने से कॉम्परेटिव बनता है, और अंतिम को डबल करके ई एस टी जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है। जैसे आप टॉप, टॉपर, टॉपेस्ट, फैट, फैटर और फैटेस्ट। अब आता है कि डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक, कैसे इसे हम कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलें। तो जो डाई, ट्राई और पॉलीसिलेबिक होते हैं उनके पहले मोर जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री में बदला जाता है, और मोस्ट जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है, जैसा कि आपके सामने है। पिछले क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस, यानी जो मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक होते हैं उसके 3 एक्सेप्शंस होते हैं: लवली, कॉस्टली एंड क्लेवर, लवलियर, कॉस्टलियर एंड क्लेवरर, लवलीस्ट, कॉस्टलीस्ट एंड क्लेवरेस्ट। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे फास्ट स्पीड में बता रहा हूँ, आपका रिवीजन। ये इरेगुलर कंपैरिजन होते हैं, यानी ये रेगुलर रूल को फॉलो नहीं करते, तो इन्हें हमें अलग से याद करना पड़ता है। जैसे गुड, वेल का कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो बेटर होगा। ऐसा नहीं हुआ कि गुडर कर दिए या वेलर कर दिए, यानी अगर हम गुडर या वेलर कर देते ई आर जोड़ करके तो वह रेगुलर कंपैरिजन में आता, लेकिन यहाँ अलग शब्द आ गया बिल्कुल। गुड के बदले हमने बेटर कहा कॉम्परेटिव फॉर्म में, और सुपरलेटिव में हमने बेटर कहा, यानी यह रेगुलर फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसे कहेंगे इरेगुलर। इन्हें याद करना होता है, मेमोराइज कर जाएंगे आप इन सबको, और डिफेंस एग्जामिनेशंस और कई इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इससे सीधे प्रश्न मिल जाते हैं, कंपैरेटिव ऑफ दिस, सुपरलेटिव ऑफ दिस करके, तो इन्हें याद कर जाना होगा आपको। नेक्स्ट है कि कुछ 7 शब्द होते हैं जिनके अंत में आई ओ आर होता है, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर करके। इनका पहचान है कि अंत में आई ओ आर रहेगा, आई ओ आर रहेगा, और इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ये अपने आप में कॉम्परेटिव होते हैं, इनका कोई फॉर्म दूसरा नहीं होता, यानी न ही आप इन्हें पॉजिटिव फॉर्म में बदलेंगे और न ही इनका सुपरलेटिव फॉर्म होगा। ध्यान रखें, आप इनके पहले मोर या मोस्ट ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात,
इनके साथ दैन का प्रयोग दे करके कॉमन एरर में क्वेश्चन दिया जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी क्वेश्चन दिया जाता है। आपको दैन का यूज नहीं करना है, टू का करना है, और आप सीख चुके हैं। एक बात और बताया था मैंने कि कभी कभी अंग्रेजी बोलचाल में हमें कहना होता है कि वे इस कार्यालय के सबसे सीनियर कर्मचारी हैं। तो अब क्या कहें, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये डिग्री के कंपैरिजन में नहीं आएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और दूसरे तरफ हम कह रहे हैं कि सबसे सीनियर हैं। तो उसके लिए व्यवस्था है कि आप सबसे सीनियर को सीनियर मोस्ट कहें और सबसे जूनियर को जूनियर मोस्ट कह दें। तो ये याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट आता है कि कुछ शब्द बियॉन्ड कंपैरिजन होते हैं, हम इनकी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ये कंपैरिजन से परे हैं, बियॉन्ड कंपैरिजन है। क्योंकि कोई चीज़ अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट है, मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट नहीं होगा। हालांकि कुछ लेखकों ने अपनी पुस्तक में परफेक्ट का भी मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट बनाया है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग आप भी सोच सकते हैं कि जो परफेक्ट है उससे ज़्यादा परफेक्ट फिर क्या होगा, नहीं होगा। जो कॉमन है उससे ज़्यादा कॉमन कुछ नहीं होगा, जो राउंड है उससे ज़्यादा राउंड कुछ नहीं होगा, जो सर्क्यूलर है उससे ज़्यादा सर्क्यूलर कुछ नहीं होगा, जो रेक्टेंगुलर है उससे ज़्यादा रेक्टेंगुलर कुछ नहीं होगा। इसलिए इन्हें बियॉन्ड कंपैरिजन माना जाता है। थोड़ा अंधा है या पूरा अंधा है, अंग्रेजी में एक ही शब्द है, ब्लाइंड। हाँ, एडवर्ब दे करके आप टोटली ब्लाइंड, आप कंप्लीटली ब्लाइंड कह सकते हैं, लेकिन डिग्री चेंज नहीं करेंगे। तो ये शब्द बियॉन्ड कंपैरिजन होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है यूनिक। जितनी बार इससे प्रश्न पूछा गया मैंने यही देखा है कि यूनिक पूछा है, मोस्ट यूनिक, जबकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिक का अर्थ होता है अनोखा, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा हो ही नहीं। तो जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं तो उसकी तुलना हम किससे करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये सभी शब्द बियॉन्ड कंपैरिजन हैं, कंपैरिजन से परे हैं, इनकी तुलना व्यक्त नहीं करनी है। अब आप सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। अब इसमें दो टाइप होंगे, कंपैरिजन दो के बीच में और कंपैरिजन दो से अधिक के बीच में। तो आज के क्लास की शुरुआत मैं यहां से करने जा रहा हूं। यानी पिछले क्लासेस में आपने सीखा है कि कैसे शब्दों को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में बदलेंगे, और आज आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे सेंटेंसेस को, अगर पॉजिटिव के सेंटेंस हैं तो कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, या सुपरलेटिव में ही सेंटेंस दिए गए हैं तो उनका कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, यह आप सीखने वाले हैं आज के क्लास में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब तुलना दो के बीच में हो रही हो, कंपैरिजन बिटवीन टू हो, तो दिया गया सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो आप उसका कॉम्परेटिव बनाएं, और कॉम्परेटिव में है तो आप उसका पॉजिटिव बनाएं। सुपरलेटिव नहीं होगा, सुपरलेटिव नीड्स एटलीस्ट 3% ऑफ थिंग्स। अगर दो की चर्चा है तो सुपरलेटिव बनाने की कोशिश न करें, अगर आप बनाएंगे जबरदस्ती कहलाएगा, वह जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। इसलिए दो की तुलना की गई हो तो आप केवल पॉजिटिव से कॉम्परेटिव करें और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव करें। सबसे महत्वपूर्ण बात चेंज में जो हमें ध्यान देनी है वह यह है कि सेंटेंस देखते हम आइडेंटिफाई कर लें कि गिवन सेंटेंस का डिग्री क्या होगा, किस डिग्री में वह सेंटेंस है। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, ही इज एज टॉल एज ऋषु। ही इज एज टॉल एज ऋषु, इसका हिंदी अर्थ होगा वह उतना ही लंबा है जितना ऋषु। वह उतना ही लंबा है जितना ऋषु। तो पिछले क्लास में आपने सीखा था कि जिन हिंदी वाक्यों में उतना या जितना आ जाए या के बराबर आ जाए वे पॉजिटिव डिग्री के वाक्य होंगे। इंग्लिश में सीख लीजिए कि जिन वाक्यों में एज एज या सो एज लगा हो वे पॉजिटिव डिग्री के होंगे। यानी यह सेंटेंस जो है वह पॉजिटिव डिग्री का है। अब बात कितने की हो रही है, तो सिर्फ दो की, एक ही है और दूसरा ऋषु है। तो यह स्पष्ट होता है कि जब बात दो की ही हो रही है और दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हमें केवल इसका कॉम्परेटिव बनाना है, सुपरलेटिव ट्राई भी नहीं करनी है क्योंकि नहीं होगा, बियॉन्ड ग्रामर रूल्स हो जाएगा। तो आइए इसे चेंज करना सीखते हैं, कैसे बदलेंगे इसको। तो देखिए, जिसकी जिससे तुलना की गई हो, ही की तुलना ऋषु से की गई है, तो सबसे फर्स्ट थिंग यही होगा कि जिसकी जिससे तुलना की गई हो उनको आपस में बदल दें, यानी उनके जगह को बदल दें, इंटरचेंज कर दें उनके पोजीशन को। तो सबसे पहले देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूं, एक नंबर,
2 नंबर में आपको वर्ब लिखना है। अब वर्ब लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि यदि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपका जो आंसर बन रहा है वह नेगेटिव होगा, और यदि दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है तो आप जो आंसर बना रहे हैं वह अफर्मेटिव होगा। इसका पूरा आप ध्यान रखेंगे। तो ही इज एज टॉल एज रीशु, इसका आंसर होगा, पॉजिटिव डिग्री में यह सेंटेंस है। अब हम कॉम्परेटिव बनाते हैं तो इसका आंसर होगा रीशु। रीशु इज नॉट टॉलर देन ही। रीशु इज नॉट टॉलर देन ही। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि जो सेंटेंस था, मेन सेंटेंस, वह अफर्मेटिव था और आपने जिसे चेंज किया वह नेगेटिव हो गया। तो यह रूल है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल दें, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, वह उतना ही लंबा है जितना रीशु, यानी वह रीशु के बराबर लंबा है। वह रीशु के बराबर लंबा है। तो यहां हम कह रहे हैं कि रीशु उससे लंबा नहीं है। तो कहां अर्थ बदला? तरीका बदला, कहने का तरीका बदला, अर्थ नहीं बदला। सेकंड सेंटेंस है जिसे आप खुद बना लें, वीडियो को पॉज कर दें, आप खुद सॉल्व करें और तब चेक करें। अंकिता और शी के बीच में तुलना है, सेंटेंस नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव था तो यह कंपैरेटिव हो गया। अब बनाइए, अंकिता को पहले लाइए तो अंकिता इज, नॉट हट गया। अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव करना है तो मोर ब्यूटीफुल करिए। दैन, कंपैरेटिव के ठीक बाद दैन लगाइएगा और तब शी। अब आपके सामने थर्ड सेंटेंस है, फिर वीडियो को पॉज ही रखें, इन दोनों को बना लें और तब आप वीडियो को ऑन करके चेक करें कि आपने सही बनाया है या गलत। गलत बनाए हैं तो सुनिए और समझिए कि कैसे मैं बना रहा हूं। अब यू को पहले लाइए, यानी सबसे पहले लिखिए यू आर। अब देखिए सेंटेंस जो आपके सामने है वह अफर्मेटिव है तो आप पहले नेगेटिव कर लें तो यू आर नॉट। अब एक बात पर गौर करें, जो सेंटेंस आपके सामने है वह तो कॉम्परेटिव डिग्री में है, तो कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में लाना होगा, यानी हम लिखेंगे यू आर नॉट so laborious as he। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा कि क्या सर हम सो के बदले एज नहीं लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं। मैंने कहा है कि एज ऑलराउंडर है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में बेहतर होता है सो एज, इसलिए बेहतर को क्यों न लिखें। नंबर 4, शी इज नॉट मोर पॉपुलर देन हर फादर, तो हर फादर को हम पहले कर लिए। हर फादर इज एज पॉपुलर एज शी। हर फादर इज एज पॉपुलर एज शी, यानी कंपैरेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को कंपैरेटिव में हमें करना होता है, और यही रूल है, बेसिक रूल। नेगेटिव को अफर्मेटिव कर दें, अफर्मेटिव को नेगेटिव कर दें। बस इन बिंदुओं पर यदि आप फोकस्ड रहते हैं तो बिल्कुल करेक्ट बनाएंगे। अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे वह अपने पिताजी से अधिक लोकप्रिय है, यानी उसके पिताजी उतने ही लोकप्रिय हैं जितनी वह, तो बराबर तो हमने कर दिया, कोई अधिक नहीं है, यानी दोनों क्या हैं? बराबर है, यानी हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। अब आपके सामने आएगा टाइप 2, फिर आ रहा है आपके सामने टाइप 3। तो टाइप 2 को समझ लें, कोई ज्यादा अंतर नहीं। टाइप 1 में हमने देखा इज एम आर वॉज वर शैल शुड विल वुड कैन कुड, यानी टाइप 1 के जो वाक्य थे उनमें हमारे पास सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब था। टाइप 2 में हम देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा
टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करना है कि जब आपके पास इज, एम, आर, वॉज या वर रहता है और आपको नेगेटिव बनाना होता है तो आप उसके साथ नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब दिया गया सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में होता है तब आपको डू, डज, डीड के साथ नॉट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना होता है। तो वह उतना ही मन से पढ़ता है जितना तुम, वह उतना ही मन से पढ़ता है जितना तुम, अटेंटिवली एक एडवर्ब है, एडवर्ब की डिग्री भी चेंज होती है। तो वह उतना ही मन से पढ़ता है जितना तुम, यानी यू को पहले लाइए, सेम तरीका है, केवल वर्ब में थोड़ी सी अंतर देखने को मिलेगी। यू डोंट रीड, यू डोंट रीड मोर अटेंटिवली, you don't read more attentively than, you don't read more attentively than he। बन गया। अब आप यहां वीडियो पॉज करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 2 और 3 को, और जब आप सॉल्व कर लेंगे तब फिर वीडियो को रिज्यूम करेंगे और आगे देखेंगे। तो आई रन एज फास्ट एज ए हॉर्स, तो ए हॉर्स does not run faster than I। He runs faster than a tiger, कॉम्परेटिव में है तो पॉजिटिव कर दीजिए। तो अ टाइगर does not run so fast as he। A tiger does not run so fast as he। अब आप टाइप 3 में आ जाइए। अब एक बात पर गौर करिएगा, टाइप 3 भी टाइप 2 ही है, एक शब्द अंत से बढ़ जाता है। देखिए डू लगा हुआ है, डू लगा हुआ है, तो क्या करें, यहां भी जब ये डू वाला टाइप चल रहा है तो यहां भी डज लगा दीजिए और इसे चेंज करिए। तो एक तरीका जो एकदम सरल कर देगा, आपके जेहन में सेट कर जाएगा, वह यह है कि आप मान लें कि डू नहीं है और ये चेंजिंग करें तो यहां क्या मिलेगा आपको, यू। तो यू को पहले लाइए, तो यू डोंट नो हिम ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट देंगे। वेल का कॉम्परेटिव डिग्री बेटर, यू डोंट नो हिम बेटर देन। अब आई, फिर डू वहां है उतार दीजिए, आई डू बन गया कॉम्परेटिव डिग्री। अब फिर आप वीडियो पॉज करें, इन दोनों को बनाएं, तब वीडियो को रिज्यूम करें। अब यहां से आई लेकर के आइए, नोज है ही के चलते आई के साथ डोंट होगा। आई डोंट नो हर बेटर देन, बेटर देन। अब क्या आने वाला है, ही, तो ही लिख दें, लेकिन हम ही के साथ डू नहीं लिख सकते। सिंटैक्स यहां पर जो है डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप सिंटैक्स के रूल को फुलफिल करने के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर देंगे, यानी आपको यहां डज लिखना होगा। नेक्स्ट, आई डोंट रन फास्टर देन अ टाइगर, डज, तो अ टाइगर को पहले लाइए, अ टाइगर। अब डोंट तो हटेगा ना, अफर्मेटिव को नेगेटिव करना है तो नेगेटिव को भी तो अफर्मेटिव करना है, तो डोंट हटेगा। अब रन नहीं लिखेंगे टाइगर के साथ, टेंस का ध्यान रखेंगे तो यह रन्स हो जाएगा। अ टाइगर रन्स एज फास्ट एज आई। अब आई के साथ डज नहीं लिखेंगे तो डू लिख देंगे, आई डू। तो इस तरह से हम टाइप 3 भी कंप्लीट कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे टाइप 4 और टाइप 5 की तरफ। अब हमें सॉल्व करना है टाइप 4 को। आइए
देखते हैं कि क्या है इसमें, यह टाइप उस टाइप से अलग किस तरह से है। क्या करें टाइप 4 में, आइए सीखते हैं। ही वुड एज सुन डाई एज टेल अलाई। तो आप गौर करें, जब वुड सुन या वुड सूनर या वुड रैदर आपको एक साथ मिले तो थोड़ा सा रुक जाएं, समझ जाएं कि सबसे सिंपल वाक्य मिल गया है, एकदम सरल वाक्य मिल गया है। इसमें हमें पोजीशन चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ही से तुलना ही नहीं है, यहाँ शी से तुलना नहीं है, और यहाँ आई से तुलना नहीं है। यहाँ तो तुलना डाई की हो रही है टेल एल आई से, यहाँ स्टार्व की तुलना बेग से हो रही है, और यहाँ शूट की तुलना सरेंडर से हो रही है। और सबसे खास बात तो यह है कि वुड सूनर और वुड रैदर वाले टाइप में जब आप जाएंगे तब आपको नॉट नहीं लगाना है और पोजीशन चेंज नहीं करना है। तो ही वुड एज सुन डाई एज टेल अलाई, तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री होगा ही वुड सूनर। अब सून के दो कॉम्परेटिव हो जाते हैं, रैदर भी इसका कॉम्परेटिव है। ही वुड सूनर और रैदर डाई, ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। देखिए केवल एज के बदले हमने क्या लिख दिया, दैन लिख दिया। ही वुड सूनर, अब सून का कॉम्परेटिव हुआ सूनर, रैदर भी, डाई दैन, अब फिर टेल अलाई, तो हम यहां उतार लिए टेल अ लाई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल। अर्थ क्या होगा भाई, ही वुड एज सून डाई एज टेल अलाई, वह मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा, वह मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। अब आप फिर से वीडियो को पॉज करें और इन दो सेंटेंसेज को चेंज कर लें, तब फिर से रिज्यूम करें। शी वुड सूनर स्टार्व दैन बेग, तो शी वुड एज सून स्टार्व एज बेग, कॉम्परेटिव में था हमने पॉजिटिव कर दिया। फिर कॉम्परेटिव में आई वुड रैदर शूट माई सेल्फ देन सरेंडर, मैं खुद को गोली मार लूंगा लेकिन समर्पण नहीं करूंगा। अब इसका पॉजिटिव डिग्री आपको बना देनी है, तो आई वुड एज सून शूट माई सेल्फ एज सरेंडर। अब हम आ जाएंगे टाइप 5 में। ही हैज एज मेनी कार्स एज जिप्स, लेकिन यहां इस टाइप में जाने से पहले आपको एक ट्रिक भी सीखना चाहिए, और वह ट्रिक है कि मोर के बाद यदि नाउन दिया गया हो, अभी तक आप जो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे उसमें मोर ब्यूटीफुल, मोर लेबोरियस, मोर हैंडसम, मोर इंटेलिजेंट, यानी मोर के बाद एडजेक्टिव्स आ रहे थे। लेकिन जब आपको मोर के बाद नाउन मिले तब आप क्या करेंगे, तो गौर करें, जब भी मोर के बाद नाउन आए तो इस मोर को हमें बदलना होगा ज़रूरत के अनुसार, कभी मच में तो कभी मेनी में, क्योंकि आपने पढ़ा था इरेगुलर कंपैरिजन में कि मच मोर और मोस्ट, मेनी मोर और मोस्ट, यानी मोर का पॉजिटिव फॉर्म मच होता है और मेनी होता है। और पिछले क्लासेस के माध्यम से मैं यह कह सकता हूं कि आपको यह मालूम है कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, यह क्वांटिटी को व्यक्त करता है, यह अमाउंट को व्यक्त करता है, जबकि मेनी का प्रयोग नंबर को व्यक्त करने के लिए होता है, यानी यह प्लूरल नाउन यानी काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो मच का यूज तब करें जब वहां दिया हुआ नाउन अनकाउंटेबल हो, और मेनी का यूज तब करें जब वहां दिया हुआ नाउन काउंटेबल हो। अब चेंज करें, चेक करें कि क्या ये रूल यहां एप्लीकेबल है। जी हाँ है, क्योंकि यहां मेनी के बाद कार्स आ रहा है, यहां मच के बाद ऑनेस्टी आ रहा है, यहां मोर के बाद वेल्थ आ रहा है, यानी ये नाउन वाला टाइप है। और यदि यह नाउन वाला टाइप है तो इसे हम इसी ट्रिक के माध्यम से बदलेंगे।
आइए देखते हैं। अब तुलना वाले शब्दों को जरा समझ लें कि उसके पास उतनी ही कार हैं जितनी जीप, यानी जीप और कार दोनों की संख्या बराबर है। कोई व्यक्ति है जो उतनी ही जीप रखा है जितनी वह कार रखा है। अब इसी बात को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कहें, तो ही हैज, अब जीप और कार की तुलना है, ही से नहीं है, तो ये यहां से सीधे चलेगा, ही हैज नॉट। एज हटेगा क्योंकि एज केवल पॉजिटिव में लगता है और हम तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर रहे हैं, तो ही हैज नॉट मोर जिप्स देन कार्स। ही हैज नॉट मोर जिप्स देन कार्स। जिप्स आ गया कार्स के जगह पर और कार्स आ गया जिप्स के जगह पर। अब फिर आगे आपको बनाना है, शी हैड एज मच ऑनेस्टी एज विजडम, तो शी हैड नॉट मोर विजडम देन honesty. He has more wealth than wisdom, so he has not. He has not as much wisdom as honesty. तो इस तरह से हम लोग डिग्री की वह तुलना जो दो के बीच में होती है कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं डिग्री की वह तुलना जो 3 या 3 से अधिक के बीच में होती है। तो 3 या 3 से अधिक के बीच में होने वाली तुलना को हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे और इस पर एक्सरसाइज अपलोडेड है। जो आपने कंपैरिजन 2 या 2 के बीच के लिए सीखा है, इस पर एक्सरसाइज अपलोडेड है। आप जाएं स्टडी मटेरियल में चेक कर लें, असाइनमेंट के अंतर्गत आप चेक कर लें। असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा डिग्री एक्सरसाइज 1, इंटरचेंज ऑफ डिग्री एक्सरसाइज 1, उसे आप सॉल्व कर लें। उसका आंसर भी दिया हुआ है, आंसर से आप चेक कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विद दैट इट इज ओवर, हैव अ नाइस डे।